अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम देखने वाले हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। इससे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम उसे स्टडी कर चुके हैं। तो देखते हैं कैसे डील करेंगे ऑपरेटर को इस जगह पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो मेन टाइटल अब आपको समझ आ गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस टर्म में देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन में क्या होता है एक्स, वाई और जी, ठीक है। तो अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है आर, थीटा, फाई। मैकेनिक्स के अंदर हमने डिटेल में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है। आप मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो x बराबर है किसके r sin थीटा cos फाई के। तो ये आप x की वैल्यू देख सकते हैं r sin थीटा cos फाई है। y बराबर है आपके पास r sin थीटा sin फाई और z बराबर है किसके r cos ऑफ थीटा के। और यहाँ पे जो r है आपके पास 0 से इंफिनिटी तक है और थीटा आपका 0 से पाई के बीच में है। थीटा आप देख सकते हैं कहाँ से है, यानी z एक्सिस के लिहाज से बन रहा है ना, तो z एक्सिस से दूसरे z एक्सिस तक 180 बनेगा। फाई आपका 0 से 2 पाई है कि 2 आपके पास घूम के वो दोबारा इसी जगह पे आ सकता है। तो इसी तरीके से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी ये जो ओपी वेक्टर है इसको आर स्क्वायर से जाहिर किया जा सकता है। अब मैग्नीट्यूड, अब क्या जनाबे वाला कि अगर मैं थीटा यहां से निकालता हूं तो थीटा बड़ा कंसेप्ट है, सीधा सीधा के cos थीटा बराबर आ जाएगा z बाई आर के। ओके होगी बात। फिर फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स के। आप देख सकते हैं फाई दो x और y के बीच में बना हुआ है, ठीक है जनाब। तो अब ये बेसिक इन्फो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन रिलेशन से हमने निकालना है एल एक्स एल वाई एल जेड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो एल एक्स एल वाई एल जेड तक जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए वो चीजें पहले निकाल लेते हैं, बाद में सिर्फ वैल्यू प्लेस करना रह जाएगा। तो आर स्क्वायर आपके पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करते हो तो ये एक्स बाई आर आ जाएगा आपके पास। वाई के लिहाज से करोगे तो वाई बाई आर, जी के लिहाज से करोगे तो जेड बाई आर। सादा सादा सा कंसेप्ट है, टू टू से कट जाएगा, वो आपके पास सिंपल फैक्टर इस तौर पे लिखा जा सकता है। फिर अगर आप अगली इक्वेशन देखते हो थीटा कॉस इनवर्स जी बाई आर, तो यहां से जनाबे वाला आप देख सकते हैं पार्शियल थीटा व पार्शियल एक्स। यहां से सिर्फ आर देखना हो तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब आप एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल कर रहे हो थीटा को, तो आपके पास इसको सॉल्व किया जा सकता है एस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 और आर स्क्वायर, ठीक होगी बात। इसी तरीके से y के लिहाज से करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, z के लिहाज से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब इसी तरीके से फाई है आपके पास, फाई tan इनवर्स y ओवर एक्स है। एक्स के लिहाज से करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y के लिहाज से करेंगे तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब जनाब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एलएक्स जानते हैं। हम जानते हैं कार्टेशियन में क्या पढ़ा था, एलएक्स बराबर था योटा एच कट जी पार्शियल वाई ओवर माइनस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी। अब जरा गौर करो कि आपने इसको इस शक्ल या ये जो आपने 8 फैक्टर निकाले हैं वो इस्तेमाल करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है, अगर मैं इसको आर थीटा और फाई की टर्म में लिखना चाहूँ तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, पार्शियल थीटा ओवर थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल फाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये जी के साथ वाली टर्म के साथ किया, यही मामला आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल जी के साथ किया। मैंने कलर चेंज कर दिया समझाने के लिए कि पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल फाई। अब ये दो फैक्टर आपको यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जस्ट आपने एक तरह से चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड की हैं। अब क्या जनाब कि आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने कलर्स चेंज किए हैं कुछ चीजों के, कि आप जब इसे सॉल्व करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल आर इसमें भी है, पार्शियल ओवर पार्शियल आर इसमें भी है, नेगेटिव अंदर चला गया है, तो इसको इकट्ठा किया जा सकता है। फिर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा या फाई आपके पास है, मैजेंटा कलर में आपको थीटा दिख रहा है वो इकट्ठा कर दिया, आपको येलो कलर में फाई दिख रहा था उसे इकट्ठा कर दिया। अब ये एक टूल बन चुका है। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी दोनों मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं वाई के लिहाज से भी जी के लिहाज से भी दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे लगा दो। फिर पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई भी मौजूद है ये वाला, और इसी तरीके से पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल जी भी मालूम है, तो वो वैल्यूज लग गई। फिर इसी तरीके से जनाब सो ऑन सो आपके पास ये फाई की वैल्यू भी मौजूद है, वो भी लग गई। अब आप सिंपल अलजबरा है और कुछ भी नहीं ऐसे काटेंगे तो ये बचेगा आपके पास योटा एच कट वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 1/2, ये मैंने वही कलर जाने दिए हैं। अब आप इस सारे को किस तौर पे साइन फाई के तौर पे समझ सकते हो, इस सारे को किस तौर पे कॉट फाई कॉस फाई के तौर पे समझ सकते हो। तो ये चीज एल एक्स का टूल आ गया हमारे पास।
इसी सोच पे एल वाई है, हमने पढ़ा एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल जेड माइनस जी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, उसी को आपने एक्सपेंड कर दिया जैसे हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन करके उनको फिर फैक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल आर इकट्ठा किया, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा इकट्ठा किया, पार्शियल फाई ओवर फाई इकट्ठा किया। अब उनमें वैल्यूज डाल दी तो माइनस कॉस फाई पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा प्लस कॉट थीटा साइन फाई पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, यानी दो स्टेप छोड़े हैं, ये वाले स्टेप छोड़ के बीच में डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ है कि कैसे ये करना है। फिर एलजेड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किया, इसमें भी वही काम किया कि आपने वो दो स्टेप छोड़ के मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सबकी वैल्यूज मालूम था तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, माइनस पार्शियल वो पार्शियल फाई है। हमें रिजल्ट से गर्ज था, अब हमें एल एक्स भी पता है, एल वाई भी पता है, एल जेड भी पता है, तो एल स्केयर अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखें तो हम कहेंगे कि आपके पास साई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है थीटा और फाई का, तो मैंने जब एल स्केयर कहा तो दो दफा जरब खाएंगे। अब आपने एक्स के लिहाज से मानना है इसको, एल एक्स साई एल, तो एल एक्स की वैल्यू दो दफा आपने जरब दे दी, योटा स्केयर योटा योटा से जरब खाएगा, योटा स्केयर माइनस वन में आ जाएगा, एच एच से जरब खाएगा, एच कट एच स्केयर आ जाएगा, बाकी सारे फैक्टर वैसे ही लिख दिए हैं। अब ये साथ में मेजेंडा कलर चल रहा है आपके पास, यानी स्केयर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये आपके पास एल एक्स स्केयर साई की वैल्यू आ गई। इसी सोच पे आपने एल वाई की वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू निकाल के जा सकते हैं, और हम जानते हैं एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जी स्केयर ये सारा एल स्केयर के बराबर होता है। तो अब आपके पास एल एक्स स्केयर की वैल्यू भी है, एल वाई स्केयर की वैल्यू भी है, एल जेड स्केयर की वैल्यू भी है, उन सब की वैल्यूज उठा के डाल दी, ये अभी अभी निकालनी है, ये एल एक्स स्केयर एल वाई स्केयर एल जी स्केयर। अब क्या जनाब, जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एल स्केयर बाकी बचेगा किसके, एच कट स्केयर माइनस एच कट स्केयर चलेगा, वन ओवर साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल फाई प्लस वन ओवर साइन स्केयर थीटा पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल फाई स्केयर, बाकी सारी चीजें वो कट कटा जाएंगी आपस में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बखिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।